यस, गुड आफ्टरनून अतुल। गुड आफ्टरनून सर। और कैसे हो? ठीक हो बस। एग्जाम कैसे हो रहे हैं बाकी? ठीक ही चल गए। अच्छा अच्छा, कैमरा कर लो ऑन। सर आज कंघी नहीं की हुई, बाल होता ही है मेरे। कोई गल नहीं। हमारी कौन सी वीडियो ये शाहरुख खान ने देखनी है? हम लोगों ने देखनी है। और बाकियों के कैसे हो गए एग्जाम? सर तरन तो कहता है कि ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, एक बाकी दो दिन अरमान एक दो दिन आया था क्लास में वो। एक दिन आया था क्लास में, हम्म कंप्यूटर की क्लास में मेरे के साथ। उस दिन तू भी था क्लास में जिस दिन उसने हाँ लगा। ही करना। हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब इस साल तो मेरे को लगता है कि एग्जाम आप लोगों के सीधे ही आ जाएंगे, ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट कर करके। ठीक है फाइनल तो उत्थे होने हैं बोर्ड दे। हाँ हाँ, बट इस बार सिनारियो थोड़ा ओवरऑल ऐसा ही चल रहा है, दैट इज। हम्म और अब तो आप लोगों का बस आईपी का रह गया एग्जाम बस। हाँ जी, आईपी तो ये 18 नु है शायद, हाँ है ना? हाँ, 18 में। चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी मतलब कि ये है कि तैयारी करते रहो, इन टच में रहो, सो दैट ये ना हो कि लास्ट में हमें बड़ा कुछ अकवर्ड सा लगे हमें। इतनी प्रेपरेशन होगी, हम्म फेमिलियर लगे हमें पेपर। ठीक है सर। नाउ वी मूव टू दी, थोड़ा सा पुराना ही हम कर लेते हैं रिवाइज जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स का। लास्ट हमने पढ़ा था, दैट इज, दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क। और रमनप्रीत कैसे हो गए एग्जाम आपके? सर अच्छे हुए। ठीक है, बढ़िया है। तो खुद कैसे कर लेते हो प्रिपरेशन आप? सर मैं शुरू से खुद ही पढ़ती हूँ तो आदत पड़ गई है। नहीं, वैसे बढ़िया इंटरेस्टिंग है, दैट इज। मैंने सारे साइंस वाले बच्चों के साथ फॉलो अप किया और एवरीवन इज बिजी इन दिस टाइम। इस टाइम पे कोई भी फ्री नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन ट्यूशंस। ठीक है, थोड़ा सा ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लाइट से रखा है टॉपिक मैंने। और इस बार बस एक यही टॉपिक है, दैट इज, यहाँ आप लोगों का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैंने बोला था इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो हम लास्ट पढ़ रहे थे, एक हमने पढ़ी थी इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस में हमने दो डिवाइसेस जैसे है हमारे पास। वन इज वी हैव हब। एक हमने हब डिस्कस किया था, एक हमने स्विच किया था। दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है, हब एंड स्विच? एनी डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच? यस अमनप्रीत। सर स्विच इज इंटेलिजेंट हब, और मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो हम स्विच यूज करते हैं, और अगर हमें सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो हब यूज करते हैं। नहीं नहीं, आपका आंसर मतलब पार्शियल बिल्कुल सही है आपका आंसर। डिवाइसेस हमने सारी कनेक्ट करनी है, कनेक्शन के कोई अंदर डिफरेंस नहीं है। बट सिंपल सी बात है, जो हब है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है, और स्विच जो है मींस वो मैसेज को कैरी करता है, बट इट कैरीज टू ए स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कम हो जाएगी। और जब हमारे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कम हो जाएगी तो उसकी डिलीवरी क्या हो जाती है, डिलीवरी मतलब ज्यादा बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अगर हम हर चीज को, जैसे सिंपल सी बात है, अगर हमने ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल लेनी है, तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट? रियल लाइफ में से कोई ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल है? जैसे 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 आप टीवी देखते हो, टीवी
ठीक है। तो टीवी में जैसे लेट्स से एक पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर जो न्यूज़ रीड कर रहा है। तो जो बंदा न्यूज़ पढ़ रहा है वहां पे वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि वो अपनी साइड से बोल रहा है और वही न्यूज़ जो है इट इज गोइंग टू एन नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है। और जो हमने स्विच की एग्जांपल की थी उसके अंदर क्या है कि वो हमारा मैसेज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ही जाएगा। जैसे हम मोबाइल के ऊपर बात करते हैं, फोन के ऊपर बात करते हैं, तो वो कनेक्शन दो दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर वो दो लोग ही आपस में बात करते हैं। सो दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रॉडकास्ट एंड दिस वन। और जो हमने पहले किया था कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, दैट इज व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक है दैट इज इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। दूसरा हमने डिस्कस किया था शेयर दी हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है। तो यू नो दीज आर दी कॉस्टली डिवाइसेस। प्रिंटर आप देखो, कोई भी एक प्रिंटर जो है वो 4-5 हजार में आ रहा है, स्कैनर भी 4-5 हजार में आ रहा है। तो अगर हमने क्या करना है, एक तो है कि हम हर एक सिस्टम के साथ अलग अलग प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर उनको इन डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग दैट वी हैव। enable file sharing, so we can send the files across the network। ठीक है, ये हमें बेनिफिट है। शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा अगर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वी कैन शेयर इन ए नेटवर्क आल्सो एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हो गए थे, दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट था हमारे पास डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस इसमें एक ही है, दैट इज मेजर जो है लैक ऑफ रोबस्टनेस। तो रोबस्टनेस का मीनिंग है कि अगर हमारा नेटवर्क वीक है, वी हैव नॉट प्रॉपरली सिक्योरिटी हमारी प्रॉपर नहीं है, तो समवन कैन बेसिकली ब्रीच दी कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। और दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। तो कॉस्ट ऑफ नेटवर्क तो आएगी, अगर हमने कोई एडवांटेजेस लेने हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस वैसे ऐसे ये जबरदस्ती बनाया हुआ डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। तो कॉस्ट तो एक मिनिमम कॉस्ट तो आएगी। अगर अगर ये देखो जितने बेनिफिट्स हैं, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दीज बेनिफिट्स, सो फॉर दैट यू हैव टू बेसिकली पे समथिंग कॉस्ट। सो दैट इज, मेरे हिसाब से ये ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। सिक्योरिटी कैन बी द इश्यूज। ठीक है, और कॉस्ट तो आएगी। अगर अगर आप इफ द कॉस्ट इज ए पैरामीटर फॉर यू, सो देन यू हैव टू लूज ऑल दीज बेनिफिट्स। ठीक है जी। एवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ दैट इज कि कंप्यूटर नेटवर्क जो इंटरनेट है, इसकी जो एवोल्यूशन हुई है वो ARPANET से हुई है, दैट इज देयर इन यूएस। बेसिकली ये रिसर्च के लिए हमने ये नेटवर्क बनाया था यूएस के अंदर, and slowly and steadily it basically converted into a internet। and next जो internet is basically based on client server model है, client server model के ऊपर based है। client server model के बारे में बता सकते हैं कुछ? whatever you know about the client server model। इंटरनेट जो है हमारा, इंटरनेट है that works on the client server model। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हल्का। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है हमारे पास, दैट इज एक जो सिस्टम है हमारे पास, दिस एक्ट एज ए, जैसे मेरा सिस्टम है इट इज एक्टिंग एज ए क्लाइंट, एंड द अनदर सिस्टम इज एक्टिंग एज ए सर्वर। तो क्लाइंट से क्या होती है, जैसे इट मेक्स ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जैसे मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर www.google.com खोल रहा हूँ, तो ये जो गूगल साइट मैं इधर खोल रहा हूँ, सो दैट इज, उसमें क्या होती है, जब मैं ब्राउजर के अंदर टाइप कर रहा हूं तो यहां से रिक्वेस्ट जो है इट गोज टू द सर्वर। क्लियर? और सर्वर क्या होगा मेरे पास, दैट विल बी बेसिकली ए वेब सर्वर। वेब सर्वर से हमें वेब बेस्ड सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है जी। तो
वेब सर्वर की जो लिस्ट है उसमें से ही विल चेक आउट कि गूगल वेब पेज उसके पास अवेलेबल है. सो देन द सर्वर बेसिकली सेंड्स बैक दी, क्या करता है वो साइफर टेक्स्ट भेजता है. और यहाँ पे क्या होता है, वो जो टेक्स्ट भेजता है वो मेरे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. वो टेक्स्ट कौन सा आता है, बेसिकली HTML टेक्स्ट होता है जो ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. एंड देन क्या होता है, वो वेब पेज, जो गूगल वाला वेब पेज है, वो मेरे सिस्टम पे खुल जाएगा. एंड देन द क्लाइंट मशीन बेसिकली सेंड्स बैक दी, ये क्या सेंड करती है, इट सेंड्स ए एक्नॉलेजमेंट. तो ये एक्नॉलेजमेंट किस लिए है, दैट इज आई हैव रिसीव्ड द मैसेजेस. क्लियर. तो यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट एंड पे क्या है, क्लाइंट एंड पे मेरे पास ब्राउजर है. सो ब्राउजर इज द सॉफ्टवेयर दैट वी यूज ऑन द क्लाइंट साइड. तो जैसे हमारे पास ब्राउजर की एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और कौन सा है हमारे पास, मोजिला है, क्रोम है. सो दिस इज द सॉफ्टवेयर बेसिकली दैट वर्क्स ऑन द क्लाइंट साइड, और वेब सर्वर से हमें ये रिजल्ट आएगा. तो ये बेसिक इस मॉडल को हम बोलते हैं, दैट इज हियर दिस मशीन इज एक्टिंग एज ए क्लाइंट, क्लियर, एंड द other machine is, this machine is working as a server. So this is the basic model of a client server model. जैसे हम अपने सिस्टम के ऊपर जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, जैम्प यूज करते हैं, जैम्प यूज करते हैं MySQL के लिए, ठीक है जी. तो ये जैम्प क्या होता है, जैम्प इज ए सर्वर. बेसिकली जैम्प एक सर्वर है. तो उस सिनेरियो में मेरा कंप्यूटर ही एक्ट कर रहा है क्लाइंट के लिए, मेरा कंप्यूटर ही काम कर रहा है सर्वर के लिए. सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज. एक्चुअली वो भी क्लाइंट सर्वर मॉडल भी है, बट उस केस में सर्वर भी मेरे सिस्टम के ऊपर ही है और क्लाइंट भी मैं ही काम कर रहा हूं उसके अंदर. तो दैट इज आल्सो बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो वो जो जैम्प है, जैम्प क्या है, दैट इज ए अपाचे सर्वर. तो वो जो हम डाटाबेस की, उसमें जो हमारा डाटाबेस है, वो जैम्प क्या बन जाता है, वो डाटाबेस सर्वर बन जाता है. जैसे ये वेब सर्वर है, तो जैम्प क्या बन जाएगा, जैम्प विल बिकम ए डाटाबेस सर्वर. डाटाबेस सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस हो गया, वेब सर्वर हो गया वेब सर्विसेज के लिए, और डाटाबेस सर्वर हो गया डाटाबेस सर्विसेज के लिए, ठीक है. सो वी शुड नो दैट जैम्प इज ए डाटाबेस सर्वर. ऐसे हमारे पास प्रिंट सर्वर भी होता है. प्रिंट सर्वर इज देयर फॉर प्रिंटिंग सर्विसेज. फाइल सर्वर भी होता है फॉर, जहां से हम अपनी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे ये भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने सारी अपनी फाइल्स रखी हुई हैं, और नेटवर्क के अंदर जितनी मशीन्स हैं वो वहां से उस फाइल्स को एक्सेस कर रही हैं, ठीक है. ये जितनी मशीन्स हैं, दे आर एक्सेसिंग दी सर्विसेज फ्रॉम दिस सर्वर, एंड दिस सर्वर विल बिकम ए, इसको हम बोलते हैं फाइल सर्वर. तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं. वेब सर्वर है वेब सर्विसेज के लिए, डाटाबेस सर्वर है डाटाबेस सर्विसेज के लिए, फाइल सर्वर है फाइल शेयरिंग के लिए, और प्रिंट सर्वर है प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए. तो ये थोड़ा सा बेसिक था. नेक्स्ट है बेसिकली, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर आए हुए हैं, बैंडविड्थ के ऊपर, डाटा ट्रांसफर रेट के ऊपर. बट अभी ये करंट सिलेबस के अंदर नहीं है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे बैंडविड्थ है, तो अगर हमने बैंडविड्थ को किसी चीज के साथ कंपेयर करना हो, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो, तो इसके लिए बैंडविड्थ इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास रोड है, रोड, तो एक रोड की जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा मींस एट ए सेम टाइम व्हीकल्स कैन मूव. अगर हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 6 लेन है, तो 6 लेन में क्या, तीन गाड़ियां एक साइड पे जा सकती है, 3 गाड़ियां दूसरी साइड पे वापस आ सकती हैं. अगर वो विलेज वाली रोड है, तो विलेज वाली रोड क्या होगी, देयर वेयर लेस ट्रैफिक कैन मूव. तो सेम इज द केस विद द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ में क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज अ मेजर ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ. ट्रांसमिटेड एज ए सिग्नल कॉपीज इन डिजिटल सिस्टम्स, बैंडविड्थ इज द स्पीड इन बिट्स पर सेकंड. तो इसकी स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, इन बिट्स पर सेकंड.
जैसे जब भी हम अपना नेट कनेक्शन आप लोगे तो वो बताएगा कि इसकी स्पीड जो है वो 1 Mbps है, 2 Mbps है, 3 Mbps है। सो दैट्स हाउ वी मेजर दी स्पीड। और जो एनालॉग सिस्टम होता है वो आपको पता है उसकी बैंडविड्थ को हम मेजर करने के लिए ये हर्ट्ज मेजर यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा फिजिक्स में। सो दैट इज किलो हर्ट्ज, क्लियर, मेगा हर्ट्ज, उसमें ये हर्ट्ज वाला पैरामीटर चलता है, यूनिट चलता है मेजर करने के लिए। और डिजिटल सिस्टम में बिट्स पर सेकंड का मैकेनिज्म चलता है। ये सारे हमारे पास मैकेनिज्म है इसको मेजर करने के लिए, बिट्स पर सेकंड, ठीक है, बिट्स पर सेकंड, फिर उसके बाद है बाइट्स पर सेकंड, किलो बाइट्स पर सेकंड, ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकंड, मेगा बाइट्स पर सेकंड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। बाइट्स पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू कितने बिट्स के इक्विवेलेंट होता है? शायद 8 होता है। यस यस यस। सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ऐसे ये यूनिट दी हुई है बिट्स पर सेकंड, फिर किलो बिट्स, फिर मेगा बिट्स पर सेकंड, फिर गीगा बिट्स पर सेकंड, फिर ये आ जाएगा टेरा बिट्स पर सेकंड। और डाटा ट्रांसफर रेट में क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ डाटा इन ए डिजिटल फॉर्म that is moved from one place to another place, that we say the data transfer, ठीक है। जितना डाटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा उतना ही हमारा नेटवर्क उतना एफिशिएंट होगा। तो बैंडविड्थ में हो जाएगा कि एट द सेम टाइम हाउ मच डाटा कैन बी ट्रेवल्ड, और डाटा ट्रांसफर रेट में है कि एक जैसे 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर कितना डाटा मूव हुआ है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है दैट वी यूज इन बेसिकली नेटवर्किंग, ठीक है। बाकी ये हमने डिस्कस करना था, दैट इज वायर्ड नेटवर्क और दैट इज द अनवायर्ड। एक हो जाएगा हमारे पास गाइडेड, एक हो जाएगा हमारे पास अनगाइडेड, ठीक है। तो ये वायर्ड की जो डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई हैं। ट्विस्टेड पेयर जो है दैट इज द ओल्डेस्ट सॉर्ट ऑफ, ये जो टेलीफोन लाइंस में यूज होती हैं ये ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद जो लाइंस आई हैं दे आर बेसिकली दी कोएक्सियल केबल। कोई एग्जांपल बता सकते हो कोएक्सियल केबल की? हाँ जी, एनी एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल केबल? कोई रियल लाइफ एग्जांपल देनी हो अगर हमने, जो हमारी जो केबल टीवी वाली जो वायर होती है, केबल टीवी वाली जो वायर है दैट इज कोएक्सियल केबल। जैसे अगर आप लोगों के घर पे DTH लगा है, ठीक है, टाटा स्काई यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप वीडियोकॉन यूज कर रहे हो, तो उसमें भी जो केबल यूज करते हैं दैट केबल इज ए कोएक्सियल केबल। और जो टेलीफोन वाली वायर्स होती थी ओल्ड वायर्स, दे आर बेसिकली दी ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और नाउ डेज फॉर बेटर स्पीड आजकल आप लोगों का जो कनेक्शन भी आता है जियो फाइबर आता है आजकल। तो ये जियो फाइबर क्या है? दैट इज इसके अंदर हम फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यू नो दैट द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज हाईएस्ट। यस, और युवराज भाई तुम एक लेट आ रहा है साथ में, युवराज भाई एक तो लेट आ रहा है, साथ में तूने कैमरा ऑफ किया। यार आवाज नहीं आनी चाहिए भाई बीच में लेक्चर में किसी के, क्लियर। सो वी वर कंपेयरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। फर्स्ट है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, जो बेसिकली मैंने बताया था टेलीफोन लाइंस में यूज करते हैं। तो इसकी कॉस्ट मिनिमम है। कोएक्सियल केबल की कॉस्ट जो है मॉडरेट है। मॉडरेट मींस कि इससे ज्यादा ट्विस्टेड पेयर से कॉस्टली है कोएक्सियल केबल। और फाइबर ऑप्टिक की जो कॉस्ट है दैट इज मैक्सिमम कॉस्ट है इसकी। फाइबर ऑप्टिक आजकल जितना भी मोस्ट ऑफ द नेटवर्क के अंदर यूज हो रहा है फाइबर ऑप्टिक ही यूज हो रहा है, बिकॉज जैसे 4G सर्विसेज 5G सर्विसेज के लिए अगर आपको ज्यादा स्पीड चाहिए सो देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक ऑन। ये चीजें हम आप बोल सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है नाउ डेज, दिस इज नॉट यूज्ड।
ठीक है, कोएक्सियल केबल ऑलमोस्ट दिस इज आल्सो बिकमिंग ऑब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंटरनेट की बात करें। मोस्ट फेवर्ड आजकल जो मीडिया है दैट इज फाइबर ऑप्टिक। जब हम पढ़ रहे थे 11th 12th में तो हम बोल सकते थे हमारे टाइम पे ये नंबर 1 पे था ट्विस्टेड पेयर। तो केबल तो तब उस टाइम पे आई थी और फाइबर ऑप्टिक की कोई डिस्कशन नहीं करता था उस टाइम पे। सो अ लॉट ऑफ टाइम हैज चेंज्ड। नेक्स्ट जो है, इट इज बेसिकली इजी टू इंस्टॉल, दैट इज फॉर कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक यू रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स टू एस्टैब्लिश दिस वन। अनदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या है, अगर आप लोगों ने तो इस सिनारियो में काम नहीं किया ट्विस्टेड पेयर में, अगर आप 10 साल पहले अगर आप काम करते हो तो ये उसमें ना जब वेबसाइट खुल जाती थी हम उसको बड़ी खुशी वाली बात मानते थे, ये वेबसाइट खुल गई है, बिकॉज द स्पीड वाज वेरी वेरी स्लो। कोएक्सियल केबल में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है एंड नो दी फाइबर ऑप्टिक ऑलरेडी आप लोग आजकल यूज कर रहे हो। आजकल जो भी नेटवर्क की बैकबोन होती हैं वो सारी फाइबर ऑप्टिक बेस्ड ही होती हैं सारी, ठीक है, जैसे जियो फाइबर है एंड कोई आप कंपनी बता सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग करती हो इन कंपोनेंट्स की, फाइबर ऑप्टिक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता हो आप लोगों को, कोई कंपनी के बारे में पता हो आपको? यस युवराज। जैसे अगर आजकल आप लोगों ने सुना होगा, जैसे दी गवर्नमेंट इज सेइंग कि उसने बोला है कि जितनी भी इंडिया के अंदर विलेजेस हैं वी वांट टू कनेक्ट ऑल द विलेजेस विद अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए दिस फाइबर ऑप्टिक इज द बेसिक मीडिया दैट वी नीड। तो वो सारे फाइबर ऑप्टिक के साथ ही कनेक्ट होंगे वो सारे, अगर हम मीडिया की बात करें। और ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल दीज आर बेसिकली ऑब्सोलीट मीडिया नाउअडेज। नेक्स्ट है हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो इनमें रियल लाइफ एप्लीकेशन में बताया मैंने, ये ट्विस्टेड पेयर बेसिकली यूज होती है मोस्टली टेलीफोन नेटवर्क में। कोएक्सियल केबल की द एग्जांपल इस टीवी केबल में यूज होती है। तो अगर आप अपने ये D2H की केबल देखोगे तो वो यही केबल यूज हो रही होगी, कोएक्सियल केबल। और फाइबर ऑप्टिक बेसिकली यूज होती है दैट इज फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड टेलीफोन लाइंस, ठीक है। तो नाउ डेज the lines are fiber optic. So here you can basically compare the speed also. तो स्पीड में भी आपको पता है ये सबसे कम स्पीड के लिए है ट्विस्टेड पेयर, उसकी रेंज है 10 Mbps तक। 100 Mbps के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी कोएक्सियल केबल। और अगर हम गीगाबिट्स पर सेकंड की बात कर रहे हैं, सो दैट कैन बी अचीव्ड इन ए फाइबर ऑप्टिक। सो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस बेसिक मीडिया, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप देखना कि फाइबर ऑप्टिक में कौन सी इंडिया में कंपनी है जो काम कर रही है, ठीक है। एक कंपनी मैं आपको बताता हूं, आप जाके गूगल पे सर्च करना उसके बारे में। So the name of the company is Sterlite Technologies. Yeah. जितना हम इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे, सो देन फाइबर ऑप्टिक में ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है दैट बेसिकली मैन्युफैक्चर्स दी ऑप्टिकल फाइबर लाइंस, ठीक है, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस के लिए यूज होती है। बाकी जो हमने सिलेबस में से पढ़ा था वो पढ़ा था ये इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस, एक हमने पढ़ा था रिपीटर, ठीक है। सो फॉर रिपीटर वी हैव डिस्कस्ड ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है ये रिपीटर इन दी नेटवर्क। और केबल नेटवर्क में भी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो, गलियों में ये लगी होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं। सो ये बॉक्स जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लगे होते हैं। एक हमने पढ़ा था मॉडेम के बारे में। कोई बता सकता है मॉडेम के बारे में?
मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन एक्टिविटी किस लिए है? Here you can see यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन की एक्टिविटी हो रही है एनालॉग टू digital one. So modem is a short form for modulator and demodulator. It's an electronic device to access the internet that modulates the carrier to encode the information to be transmitted and also demodulates. ठीक है, तो modulation means modulation में प्रोसेस होता है डिजिटल टू एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन में होगा एनालॉग टू डिजिटल, बिकॉज द कंप्यूटर वर्क्स इन द डिजिटल फॉर्म और जो मीडिया है वो वर्क कर रहा है एनालॉग फॉर्म में, तब हमें मॉडम चाहिए। अगर मीडिया भी डिजिटल फॉर्म में है, कंप्यूटर भी डिजिटल फॉर्म में है, सो देन द मॉडम इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? सो दैट बेसिक डिफरेंस शुड बी क्लियर, बिकॉज ये मॉडम इज दिस डिवाइस इज बेसिकली वी वर यूजिंग, क्योंकि पहले हम टेलीफोन लाइन यूज करते थे इंटरनेट के लिए, ठीक है। सो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस डिवाइस। देन हमने डिस्कस किया था हब के बारे में, हब इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस, स्विच। सो दिस डिफरेंस वी हैव कवर्ड अपॉन, ठीक है जी। रूटर एंड गेटवे ये भी हमने डिस्कस किए थे। और हब वर्सेस स्विच अभी हमने पढ़ा था। एक ये भी डिफरेंस है कि जो हब है वो बेसिकली कौन सी फिजिकल लेयर पे काम करती है, और जो स्विच है दैट वर्क्स ऑन द सेकंड लेयर, दैट इज द डाटा लिंक लेयर, ठीक है। एक तो डिफरेंस हो गया कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है, स्विच क्या करती है, मींस पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वो एड्रेस बेस्ड डाटा डिलीवर करती है, कि जब भी वो होस्ट से मूव करेगा डाटा टू दी डेस्टिनेशन, तो उसके पास एड्रेस होगा डेस्टिनेशन सिस्टम का, एंड दैट वर्क्स ऑन दी सेकंड लेयर, दैट इज कॉल्ड दी डाटा लिंक लेयर। क्लियर? सो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। और नेक्स्ट हमने बेसिकली फोकस करना था, दैट वाज बेसिकली दीज टोपोलॉजीज। क्लियर? सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल कवर दीज टोपोलॉजीज इन द अपकमिंग लेक्चर। मेरे को लगता है ये वाला टॉपिक हमारा जो है दैट इज लेफ्ट विद रिगार्ड टू दिस कंप्यूटर नेटवर्क। एंड आल्सो अमनप्रीत, आपका प्रोजेक्ट आपने बोला था, सो आफ्टर एग्जाम यू विल बी रेडी फॉर योर प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन? यस सर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम इसके बाद वी विल फोकस ऑन दी प्रोजेक्ट साइड, ठीक है। तो उसको भी फाइनल टच दे देंगे प्रोजेक्ट को। यस, आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जाम और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है, सिलेबस क्लियर है। ये सिर्फ ये नेटवर्किंग वाला चैप्टर नहीं आएगा, अब बाकी पाइथन वाला सिलेबस है, MySQL का सिलेबस है, और जो हमने सोसाइटल इम्पैक्ट्स का किया था, ठीक है। सो यस अतुल, Yes, युवराज, sir. आपका कोई क्वेश्चन हो बेटा? नो सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, Thank you. थैंक यू।